जयकारा लगाओ तो हाथ भला करके लगाओ, पता पड़े कि जग रहे। हाँ जी, न पता पड़े सो रहे कि जाग रहे। जो कहा जाता है सुनो, और चश्मे वाली घूंघट वाली की पतो नहीं कब सो जावे, हाँ पतो नहीं कब सो जावे, हाँ पतो नहीं कब सो जावे। घूंघट वाली चश्मे वाली की पतो नहीं कब सो जावे। देखो बुरा मत मानना, ठीक है। घर घर खुल्लो और मुड़ खुल्लो की पतो नहीं कहाँ खो जावे, इधर तुनक मिजाजी और शराबी, तुनक मिजाजी और शराबी की पतो नहीं कब खो जावे। प्रेम से कहते सच्चे दरबार की हर 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 वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री कुल गौरा मैया की। आइए सुनिएगा, छोटी सी टेली फिल्म में फरमाइश आती है हमारे भतीजे भतीजों की, हमारी भाभी की, पूरा करना पड़ेगा। इस पिक्चर के अंदर, छोटी सी पिक्चर के अंदर 3 कलाकार हैं। मेन कलाकार भगवान भोलेनाथ, को आर्टिस्ट गौरा मैया, और तीसरे जो विलन है मेरे वृंदावन बिहारी लाल मेरा ठाकुर। आएगा सुनिएगा, बड़ा सुंदर सा वाक्य ये भी। एक दिन की बात, भगवान भोलेनाथ अपनी मस्ती में, भांग की मस्ती में चले आ रहे घूमते हुए, जैसे ही कैलाश पर्वत पहुंचे जाकर के देखा कि गौरा मैया ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठ के अपना श्रृंगार कर रही है। भोलेनाथ ने बोला कि भाई गौरा ये बताओ कहाँ जाने की तैयारी हो रही है। गौरा मैया बोली प्रभु मैं नहीं बताऊंगी। कहते बताना तो पड़ेगा, कि नहीं बताऊंगी तो क्या कर लोगे, इतना का समझ जा रहा है। क्रोध में आ गए, आकर के जवाब दे दिया 4 लाइनें कही गौरा मैया से कि मैं क्या कर लूंगा। तो सुन क्या कह रहे गौरा, माना कि तू पार्वती है और माना कि तू रूपवती है, चल और उठ करके मेरे चरण छू। तेरे सामने जो खड़ा है वो तेरा पति कैलाशपति है, वो तेरा पति कैलाशपति। गौरा मैया खड़ी हुई, उठ करके भगवान भोलेनाथ का चरण वंदन किया। बोली प्रभु मुझे पता था तुम कोई ना कोई षड्यंत्र ऐसा रचोगे कि मुझे झुकना पड़ेगा। गौरा मैया बोली कि आज वृंदावन के अंदर निधिवन में भगवान श्री कृष्ण ने महाराज का आयोजन किया है, मैं उस महाराज में जाने के लिए तैयार हो रही हूँ। भगवान भोलेनाथ बोले ये तो बहुत मजे की बात है, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। बोली प्रभु तुम नहीं जा सकते। क्यों? कि उस महाराज में केवल महिलाएं जा सकती हैं, पुरुषों का जाना मना है, वर्जित है। भगवान भोलेनाथ बोले तो दिक्कत कहाँ है, तो एक काम कर हमें महिला के रूप में सजा ले। गौरा मैया हंसने लगी, बोली प्रभु कैसी बात कर रहे हो, 12-14 फुट तुम्हारी लंबाई है, 2.5-3 कुंटल तुम्हारे शरीर में वजन है, 1000 स्पीड ब्रेकर तुमने जगह जगह लटका रखे। मैंने कहाँ तक छुपाऊंगी और कहाँ तक आपको महिला बनाऊंगी। लेकिन आज भगवान भोलेनाथ किसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। भगवान भोलेनाथ जिद कर रहे जाने की और गौरा मैया मना कर रही है ले जाने की। दोनों में हॉटडॉग होने लगी, गर्मा गर्मी हो रही है। सुनिए क्या कह रहे भोलेनाथ, वो महाराज में जाऊंगा और मैं भी प्यारी। कौन कह रहा है? बोले हाथ छोड़ के बैठो यार, तुम दुकानदारी को खराब कर रहे हो। कौन कह रहा है? बोले बाबा। भोलेनाथ किससे कह रहे? पार्वती जी से, गौरा मैया से। क्या कह रहे? वो महाराज में जाऊंगा और मैं भी प्यारी। अगर बात अच्छी लगे तो ताली, या बोले महाराज से जाऊंगा मैं भी प्यारी। तो गौरा मैया क्या कह रही है? नहीं ले जाऊंगी, मैं नहीं ले जाऊंगी, मैं तो पकड़ जाऊंगी, क्योंकि महाराज में तो
जाती है नारी नारी। तो भोलेनाथ क्या कह रहे हैं? अरे मैं खाऊंगा गौरा, मैं तो जाऊंगा अपना फेस छुपाऊंगा, बस तू चलने की कर ले तैयारी। गौरा मैया बोली प्रभु एक बात बताओ, ये तीन लंबी लंबी तुम्हारी जटाएं हैं, शमशान में से चले आ रहे हो, आज तक तुमने इनमें कभी शैम्पू नहीं किया, बदबू आ रही है, इनका कोई इंतजाम है? बोले हाँ बिल्कुल इंतजाम है। क्या इंतजाम है? भोलेनाथ के इंतजाम बता रहे। क्या कहते सुनिएगा। ये जटा झूठ का बना दे चूड़ा, ये जटा झूठ का बना दे चूड़ा, और छोड़ दे चिंता सारी गौरा प्यारी, गौरा प्यारी। गौरा प्यारी, गौरा प्यारी, रहना दे मुझको सारी, सजा दे मुझको जल्दी से। ओ मेरे माथे, अरे मेरे माथे, तेरे पिया लगा दे, चमका दे मुझको जल्दी से। तो गौरा में जवाब दे रही है, कैसे मैं मानू बात बिहारी, कैसे मैं मानू बात बिहारी। ओ बोले भंडारी, तुम हो बड़े अनाड़ी, अगर किसी ने देख लिया तो खोल खुलेगी सारी। बोलो प्यारी, बोलो प्यारी हो। आज भगवान भोलेनाथ किसी बात को मानने के तैयार नहीं हुए। गौरा मैया ने अपनी हार मानी, अंदर कुटिया में गई, बस अंदर कुटिया में गई, 16 श्रृंगार का सामान निकाल लाई, भगवान भोलेनाथ को बिठा लिया। आज गौरा मैया भगवान भोलेनाथ को महिला के रूप में सजा रही है। आएगा सुनेगा इस भजन में 3 नई बातें, कुछ लोगों को पता है, कुछ को नहीं पता। सुनिएगा आज गौरा मैया भगवान भोलेनाथ को कैसे सजा रही है महिला के रूप में। सबसे पहले चुन्नी निकाली और भगवान भोलेनाथ को गौरा मैया चुन्नी उड़ा रही है। क्या कहते हैं? एक लहरीदार चुनरे और माथे पे डाल के, एक लहरीदार चुनर माथे पे डाल के, और गौरा मैया भोलेनाथ से कह रही है कि भोला, लंबे चौड़े हैं, कि भोला बन जाओ भोली घूंघट के। बोलो भोले बाबा की जय। एक लहरीदार चूनर माथे पे डाल के, एक लहरीदार चूनर माथे पे डाल के, भोला बन जाओ, भोला बन जाओ भोली घूंघट का। भोला बन जाओ भोली घूंघट जैसे ही गौरा मैया ने भगवान भोलेनाथ को चुन्नी उड़ाई, गले में से नाग देवता सीधे खड़े पड़ गए और चुन्नी गिरी पीछे जाके। गौरा मैया बोली कहो भोलेनाथ, मैंने तुमसे पहले ही गई, तुम्हारा आइटम परेशान करेंगे, अब क्या करोगे? क्या कह रही है गौरा माँ? तुम जो चलोगे कहाँ धरोगे ये बिच्छू ये भाला, चंदा का उजियारा और एक हाथ में डमरू सोहे। कहाँ ले जाओगे इन आइटमों को? भोलेनाथ बोले तू चिंता मत कर,
तू चिंता मत कर, इंतजाम बता रहे कि इन सबको रखूंगा मैं, कि इन सबको रखूंगा मैं और झोले में संभाल के भोला बन जाओगी तो करने का भोलेनाथ की। भोलेनाथ बोले तू चिंता मत कर, इन सबको मैं झोले में संभाल के रखूंगा। गौरा मैया ने जल्दी जल्दी लाली लिपस्टिक लगाई, तब तक गंगा मैया जाग गई और पानी की एक धार छोड़ी और सब लाली लिपस्टिक उतर के नीचे गिरी में पहुंच गई। बोली कहो महाराज अब का इंतजाम है। आज भगवान भोलेनाथ जब महाराष्ट्र में जाएंगे तो गंगा मैया को उतार के जाएंगे। जिन्होंने पहले सुना उनमें से कोई ना बताएगा ना बोलेगा। आज भगवान भोलेनाथ जब महाराष्ट्र में जाएंगे तो गंगा मैया को उतार के जाएंगे। इससे पहले भगवान भोलेनाथ ने गंगा मैया को कब उतारा है? क्या मालूम? जिन्हें पता है वो बताओ। अपनी शादी पे 7वें फेरे पे जैसे ही 6वां फेरा पूरा हुआ गौरा मैया ने हाथ पकड़ लिया, भोलेनाथ आगे आगे मत भागो। कि क्यों? कि हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में एक साथ 2 महिलाओं से शादी नहीं हो सकती। 7वां फेरा या तो मेरे साथ होगा या गंगा के साथ होगा। भगवान भोलेनाथ ने 7वें फेरे पे गंगा मैया को उतार के मंडप पे टांगा के तो गंगा मैया की। आज जब महाराष्ट्र में जा रहे हैं तो दूसरी बार उतार रहे हैं तो गंगा मैया की। दोनों बार उतारा है, दोनों बार गौरा मैया के कहने को उतारा है तो गौरा मैया की। तुम तो चलोगे कहाँ भरोगे ये गंगा का पानी, ये गंगा का पानी भोलेनाथ बोले तो उतार लो। बोले आप फिर भी पहचान में आ जाओगे कैसे? ये मर्दानी आवाज पिया तुम, ये मर्दानी आवाज पिया तुम कैसे करो जनानी, और कैसे करो जनानी। बोले हम आदमी है। एक आध घंटे की तो बात छोड़, एक आध दिन बात ना करें तो हम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मेरी माताएं बहनें जैसे अगर 5 मिनट चुप हो जाए तो 6वें मिनट में वॉमिटिंग आना शुरू हो जाती है। हम चुप कैसे बैठे? बोले मैं किसी से बात नहीं करूंगा। बोली प्रभु एक चीज ऐसी है जिसको बच्चा अपनी माँ के गर्भ से लेकर के आता है उसे आज तक कोई बदल नहीं पाया, लेकिन कलयुग में वो चीज भी बदल गई है। चीज क्या बताइए? ये सुनना कि पकड़े न जाओ कहीं, ये पकड़े न जाओ कहीं और मर्दानी चाल से भुला बन जाओगी करने का। आज गौरा मैया ने भगवान भोलेनाथ को महिला के रूप में सजा दिया। जैसे ही चलने को हुए गौरा मैया ने फिर हाथ पकड़ लिया। प्रभु 1 मिनट रुको। क्या हो गया? कि मुझे नहीं पता था कि महिला के रूप में तुम इतने सुंदर दिखोगे। लाओ तुम्हें काला टीका लगा दूं कहीं किसी की नजर न लग जाए। भगवान भोलेनाथ थोड़े से फिर गुस्से में आए। गौरा फालतू की बात नहीं, तुझे मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? भूतों का राजा भूतनाथ शमशान में विरावास, भला मुझे किसकी नजर खा सकती है? गौरा मैया बोली प्रभु मुझे तुम्हारे ऊपर तो अपनी जान से ज्यादा भरोसा है, लेकिन जहां तुम जा रहे हो, जहां तुम जा रहे हो इस मुरली वाले का तो मुझे इतना सा भी भरोसा नहीं है। कहीं उसकी नजर तुम पे पड़ गई और तुम उसे पसंद आ गए और तुम्हें लेकर अगर फुर्र हो गया तो मैं तो प्रभु कहीं नहीं रहूंगी। बड़ी तपस्याओं के बाद मुझे तो पाया। पहली बात की गंगा मैया, दूसरी बात कन्हैया ने भोलेनाथ को पहचाना कैसे?
आज भोलेनाथ पहुंच गए। ऐसी सुंदरता पांडाल लगा है जीवन में। मेरा ठाकुर ऊपर बच्चासी ने बड़े बड़े सुर, बड़ी बड़ी ताले लग रही है, गोपियां नृत्य कर रही है। भोलेनाथ ने बाहर से झांक के देखा, बोले गुरु वैसे नहीं पकड़े जाते, लेकिन अब पकड़ जाएंगे। बोला भैया बोली कि क्यों? कि अंदर हो रहा है नृत्य। क्या हो रहा है? नृत्य। और हमें आता है तांडव। अगर किसी सखी ने, अगर किसी गोपी ने हाथ पकड़ के खींच लिया और बोली आज सखी नाच, तो हम तो वहीं से शुरू होंगे। जो एक टांग उठाई और जमीन में पैर मारी तो 1001 बार हो जाएंगे। पहली बात गंगा मैया, दूसरी बात मेरे ठाकुर ने पहचाना कैसे? देख के भोले बाबा को, देख के भोले बाबा को यूं कहने लगे कन्हाई, कहने लगे कन्हाई, भोले कन्हाई, भोले कन्हाई। क्या कहने लगे? कि सबको आई दिल घूंघट के, अरे सबको आई दिल घूंघट के, घूंघट में को आई, अरे पकड़ी जाएगा, पकड़ने जाए के कलाई। कि सब तो बिना घूंघट के आई है कि 12-14 फुट लंबी चौधराएं कौन चली आ रही है घूंघट से काट कर पकड़ने जाए के कलाई। और कलाई पकड़ के क्या कह रहे हैं? कि तेरी चौड़ी है कलैया, मेरी गोपी, कि तेरी चौड़ी है कलैया, ये बोले कृष्ण कन्हैया, कहाँ से तू आई हरा हाथ बाबा को यूं कहने लगे कन्हाई, कहने लगे कन्हाई, भोले कन्हाई, भोले कन्हाई। सब तो आई दिन घूंघट के, सब तो आई दिन घूंघट के, घूंघट में तो आई अरे पाले पड़ी है गोरी, अरे आज नंदलाल के, ये पाले पड़ी है गोरी, अरे आज नंदलाल के, भूला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के, भूला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के। आज कन्हैया ने जाकर के भोलेनाथ का हाथ पकड़ लिया, पहचाने। पहली बात गंगा मैया, दूसरी बात घूंघट से पहचाने थे, तीसरी बात पलट दिया फिर पटलट खटने, घूंघट को खोल दिया, पलट दिया फिर पटलट खटने, भोले हैं शर्माए, भोले हैं शर्माए, भोले हैं शर्माए, भोले हैं शर्माए। दिया फिर पटलट खटने, भोले हैं शर्माए, भोले हैं शर्माए, भोले हैं शर्माए, भोले हैं शर्माए। इसी बात और उसी दिवस से भोले बाबा, उसी दिवस से भोले बाबा गोपेश्वर कहलाए, और गोपेश्वर कहलाए। उसी दिन से भगवान भोलेनाथ का ये नाम पड़ा था गोपेश्वर महादेव। वृंदावन जीवन में आज भी गोपेश्वर महादेव का मंदिर, एक बार दोनों हाथ खोल के तो कहते गोपेश्वर महादेव की। पूरे भारत में, पूरे संसार में केवल एक गोपेश्वर महादेव का मंदिर वृंदावन में ऐसा है जिसमें आज भी भोलेनाथ का श्रृंगार महिला के रूप में किया जाता है। कहते हरिलाल की जय हो। के कीर्ति जिन्होंने इस भजन को लिखा है आज वो इस दुनिया में नहीं है। मैं चाहूंगा एक बार उनकी शान में दोनों हाथ ऊपर, दोनों हाथ ऊपर और ताली लगा के भोला बन जाओ। देखिए भजन संध्या खत्म हो रही है, सभी खड़े हो जाओ, आओ सभी खड़े।